सियाना इंसान वो होता है जो टाइम के साथ और मौके के हिसाब से ना अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखे, ठीक है। जो अकड़ के रहता है ना, नहीं जी मैं यही करना है कहीं ना कहीं मार खा जाता है। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर ना मैंने सिर्फ दो बिजनेसेस हैं, लेकिन उन बिजनेस के अंदर सब बिजनेसेस हैं, ठीक है, और वो फील्ड एक ही है। लेकिन ये जो फील्ड है ना, ये एक्चुअली आपको पैसा जनरेट करके दे सकती है अगर आप ईमानदारी से, हक हलाली तरीके से ये काम करें, ठीक है। अब आपके माइंड में बहुत से आइडियाज़ आ रहे हैं। देखें, मैं बेतहाशा बता सकता हूँ, सर्विसेज बिजनेस के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, मैं बेतहाशा आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी मैं पर्टिकुलरली दो को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम जो मार्केट सिचुएशन, माहौल और जो बना हुआ है ना माहौल उसके हिसाब से कैसे आप मार्केट से अपना शेयर निकाल सकते हैं और बड़े मगरमच्छों से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो देने के लिए बैठे हुए हैं अगर आप उनको काम करके देंगे। जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ना, वो टोटली बेस्ड ऑन रियल एस्टेट मार्केट है। अब आप कहेंगे अली भाई रियल एस्टेट का क्या बता रहे हैं, मैं रियल एस्टेट की वो नहीं बताने आया उधर जाकर ख़रीद लो, इतने ख़रीद लो, ये 1% ले लो, 3% ले लें, ये डाउन पेमेंट 20, मैं ये नहीं बताने आया। मैं ये बताने आया हूँ कैसे आप रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर रहते हुए रियल एस्टेट वालों से पैसा निकलवा सकते हैं, डेवलपर से पैसा निकलवा सकते हैं, ब्रोकर से पैसा निकाल सकते हैं, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर से पैसा निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर जिस प्रॉपर्टी के अंदर लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं ना, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे पैसा निकलवा सकते हैं। कैसे? लेट्स गो। सबसे पहले रियल एस्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रा एक डीप बात है। इसके बाद मैं एक और बात करूँगा, वो सेकंड नंबर पे है, वो बात में आपने देखा है कि यहाँ पे रियल एस्टेट लेने के लिए ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इससे इंटरलिंक हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलरली उनकी बात करता हूँ। डेवलपर है ना, उसको क्या चाहिए, उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। डेवलपर को प्रॉपर्टी बेचनी है, वो कहाँ पे जाता है, ब्रोकर्स के पास जाता है, प्रॉपर्टी एजेंट्स के पास जाता है, इन्फ्लुएंसर के पास जाता है कि भाई ये मेरा सामान आया, ये बेच दीजिए। अब वो इन्फ्लुएंसर एक्टिंग करेगा, आजकल टिकटॉक चल रहा है, सब कुछ कर करा के आप तक प्रेजेंटेशन देते हैं और आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उनसे बात करते हैं, डाउन पेमेंट पे करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ये एक प्रोसीजर चल रहा है। अब आपने तो प्रॉपर्टी उसको बेच दी, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को, हो सकता है वो बंदा इधर नहीं रहना चाहता, ही इज़ अ इन्वेस्टर, वो बंदा यूके, यूएस से कनाडा में रहता है, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी एक बाय कर ली है। अब क्या करना है, अब वो प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना है। अब वो यहाँ पे बार बार फेरे तो नहीं लगाएगा, तो आपको होता है भाई एक रेंटिंग कंपनी होती है, ठीक है, या आप अपने वो कहते हैं ना प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के नाम से बहुत सी कंपनीज हैं। और ये सर्विसेज बिजनेस जो है ना, आजकल एजेंट लोग खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम आपकी बिजनेस को, हम आपकी प्रॉपर्टी को भी मैनेज करके देते हैं। ये नॉर्मली आजकल का जो होता है ना, प्रॉपर्टी एजेंट्स है, प्रॉपर्टी एजेंट्स कंपनी जो है ना, ब्रोकर, वो ये करके दे रही हैं। लेकिन आप अगर स्पेसिफिकली इन कंपनीज को टारगेट करें, सर्विसेज को टारगेट करें, यू कैन मेक अ लॉट मनी, ठीक है। क्योंकि आप इंडिविजुअली उस चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो उससे ट्रस्ट फैक्टर जो है ना उसका बढ़ता है। क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर से ही आप डील कर रहे होंगे ना, तो वो अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा निकाल रहा होता है और जो इन्वेस्टर है ना वो उस चीज़ को देख रहा होता है। आप एयरबीएनबी के अंदर जाके अपनी प्रॉपर्टी को, अब एयरबीएनबी का भी अगेन वही बात होती है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर कौन करेगा, आप लोग करेंगे, आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, लीड जनरेशन, ठीक है। कॉलों करने के लिए लीड चाहिए, लीड बना के दें, कहीं से भी बना के दें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से बना के दें, डाटे से बना के दें, पेड डाटे से बना के दें, फ्री डाटे से बना के दें, आप लीड जनरेट करके दें ब्रोकर्स को, दे बाय योर सर्विसेज। अच्छा चलें, लीड को भी साइड रखें। आप लोग और क्या कर सकते हैं, आप लोग उनको अच्छी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और रील शील आजकल ज़्यादा चल रही है मार्केट में, बना के दीजिए। आप नहीं कर सकते तो एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर लीजिए जो इन लोगों को ये सर्विसेज ऑफर करे, एक्सक्लूसिवली फॉर रियल एस्टेट। समझ आ रही बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जो मैं बात बता रहा हूँ बड़े लेवल की बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सक्लूसिवली फॉर रियल एस्टेट एजेंट। मुझे पता है आजकल हर टिकटॉकर बना हुआ है, हर बंदा कैमरा चुक के फिर रहा होता है। प्रोफेशनल हायर करके प्रोफेशनल तरीके से काम करें। 5-5 रील, 10-10 रील बनाने के भी 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार दिरहम जो है ना ग्राफर ले रहा है। या एक और बात करते हैं, एडिटर्स बिठा लीजिए, वीडियो एडिटिंग करके दें, ठीक है। आप पैकेजेस बना लीजिए, इतने रील, इतने शॉर्ट्स, इतनी वीडियो बना के दीजिए। आजकल नॉर्मली जो बड़ी रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं
उन लोगों ने अपने खुद ही ये हायर कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना को डील करने के लिए उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर और वो कहते हैं ना कि वीडियोग्राफर सारे बिठाए हुए हैं। लेकिन अभी भी वो कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन है और बहुत से इस मार्केट के अंदर गैप है। तो आप इस गैप को फुलफ़िल कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे भी दिखाई चीज़ें, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। नंबर 2, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ज़रा देसी ज़ुबान में अगर मैं समझाऊँ ना, ठेकेदारी। अब ये ठेकेदारी क्या है? डेवलपर है, अब डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, पैसा लगा दिया, बनाएगा कौन है? वो बनाएगा कौन है? बंदे लोग बनाएंगे ना, मज़दूर बनाएंगे। मज़दूर कहाँ से आएंगे? आप लेके आएंगे। कहेंगे अली भाई मार्केट में बहुत है, मुझे भी पता है बहुत है, बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, मुझे भी पता है बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। जितनी तेज़ी से रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं ना, ठीक है, उतनी तेज़ी से डिमांड हाई होती जा रही है मैन पावर की। लेबर्स की शॉर्टेज तक हो रही है, आपको पता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मैन पावर सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर, और वो भाई बसें, आपने देखा होगा बसें भर भर के जा रही हैं, बसें जा रही हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आ रही होती हैं। कौन जा रहा है? मैन पावर जा रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने मैन पावर की कंपनी ओपन करनी है, हायरिंग करनी है। अब वो हायरिंग ऐसे नहीं कि अन्य वाह हायरिंग करना स्टार्ट कर देनी, प्रॉपरली एक लेबर कैंप आपको लेना है, डील करनी है, जगह बनानी है, स्टाफ हायर करना है। भाई थोड़ा सा बजट चाहिए इस काम के लिए, लेकिन मैं ये वो बात बता रहा हूँ जिसमें आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं और डेवलपर के साथ अटैच करके बहुत सी चीज़ों के अंदर आगे जा सकते हैं। तो मैन पावर की ज़रूरत है, मैन पावर आप प्रोवाइड करेंगे। आप एशियन कंट्री से मैन पावर उठती है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ से आपने मैन पावर ला के अपने वेयर हाउस कह रहा हूँ, लेबर कैंप के अंदर ला के रखें, गुड फैसिलिटीज़ के साथ, प्रॉपर यूएई लॉ को फॉलो करते हुए। वीज़े उनके लगाने हैं तो इन चीज़ों के लिए खर्चा चाहिए। ये करने के बाद जब आप उनको बिठा देंगे, नाउ गो विद द डेवलपर्स और थर्ड पार्टी। देखें डेवलपर के आगे भी जो कंपनीज होती है ना, वो भी आगे से हायरिंग, मतलब अगली पार्टी को हायर कर रही होती हैं। मज़े की बात आपको पता है, एक डेवलपर है, उसने फलाना एक कंपनी रखी हुई है जो उसके लिए मैन पावर के काम कर रही है, उनके पास शॉर्टेज हो जाती है, वो फलाना एक और कंपनी के पास जाते हैं। हो सकता है वो कंपनी स्टार्टिंग में आप बन जाए। अगर वो नहीं भी बनते तो किसी भी डेवलपर के पास आप जाएं और उन्हें कहें कि भाई हमें डायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट दें, प्रोजेक्ट दें, एंड दे कैन डू। बट हाँ, यहाँ पे मज़े की बात क्या है, क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। वो बिल्कुल फ़ारग किस्म के आपके लेबर नहीं चाहिए। हर बंदा जो भी आप हायर कर रहे हैं वो प्रॉपरली आपने असेसमेंट करने के बाद उनको जॉब ऑफ़र करनी है, ताकि आपको पता हो कि भाई आपका जो काम करने वाला बंदा है वो प्रॉपर तरीके से एक वेल इक्विपमेंट यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है। और जितना अच्छा क्वालिटी वर्क करेंगे, जितना अच्छा क्वालिटी स्टाफ आप प्रोवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू वर्ड ऑफ माउथ के साथ उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी मार्केट के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।